जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अनुराग आपके चैनल न्यू एज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि हम लोग आज से मंडे के दिन से अपना मिशन वर्दी बैच लेके आ रहे हैं और उसके अंतर्गत मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और ये कंप्लीट बैच होगा हमारा 0 to एडवांस लेवल होगा। आज हम पहले अपना सिलेबस देखते हैं कि हमारे यूपीपी में क्या क्या आता है मैथ में, और इसके बाद हम थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे और कल से हमारी वीडियोज़ कंटिन्यू होंगी। और हमारा जो ये टाइम टेबल रहेगा मैथ के लिए रहेगा, ये मॉर्निंग में हमारा 10 AM का रहेगा। 10 बजे रोज़ सुबह हमारी मैथ की क्लासेस होंगी, जो कि सीरियल वाइज होंगी, सीक्वेंस वाइज होंगी। कभी भी कोई क्लास मिस नहीं होगी, अगर होगी तो उससे पहले आपको सूचना दी जाएगी और ये हमारा बैच कंप्लीट रहेगा। सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पे आपको पढ़ेंगे अगर आप तो बेसिक टू एडवांस लेवल जाएगा। ये नाम रहेगा यूपीपी के लिए, लेकिन आप इसे आप कहें क्या, आप पढ़िएगा और फिर बताइएगा आप कंटेंट के बारे में। देखते हैं अपना हम यूपीपी का सिलेबस क्या है मैथ के अंदर हमारा। देखिए, पहला हमारा आता है टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये जो होता है टॉपिक हमारा यूपीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, या कह लें कि अन्य एग्जाम में जैसे हमारा एसएससी हो गया, वहाँ पर भी यहाँ पे एसएससी की बात करें तो 4 से 5 तो बन ही जाते हैं, और यूपीपी में तो सारे क्योंकि ज़्यादा सवाल रहते नहीं हैं, सिर्फ 20 नंबर का आता है। और कभी कभी अगर रीजनिंग को ले लिया जाए तो 25-30 पहुँच जाता है, लेकिन ऐसे तो देखा जाए मैथ का 20 ही रहता है, तो 20-21 चैप्टर हो ही जाते हैं ऐसे ही नॉर्मल। तो अगर एक एक समय उठा लिया जाए तो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से एक ही मान के चलते हैं। मासा लासा से कभी कभी हमारा आता है, किसी किसी में कभी कभी नहीं आता है। दशमलव भिन्न से हमारे कभी क्वेश्चन आते रहते हैं। वर्गमूल, घातांकनी, सरलीकरण, औसत। औसत की बात करें तो यहाँ से हमारे 2 सवाल बनते रहते हैं अक्सर। उसके बाद आयु संबंधी बात करें तो आयु और औसत का हमारा मिला के कभी कभी दे देता है, 1 से 2 या 3 सवाल हमारे आ जाते हैं, ठीक है। प्रतिशत हो गया हमारा, ये तो टॉपिक की हमारे मैथ की जान ही कही जाती है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया और नंबर सिस्टम पढ़ लिया और इधर में फ्रेक्शन पढ़ लिया तो आपकी मैथ कंप्लीट मानी जाती है। लाभ हानि हमारा हो गया, यहाँ से 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी। उसका डिस्काउंट हमारा जो हो गया, ये भी मिक्स में आते हैं क्वेश्चन हमारे। अनुपात और समानुपात जो होता है हमारा, ये अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और हमारा ये एज हो गया, ये हमारे मिक्स में आ जाते हैं कभी कभी अनुपात में। तो आते हैं इनमें से एक क्वेश्चन में देखने के लिए 1 या 2 अधिकतम मिल जाते हैं, ठीक है। साझेदारी जो होती है हमारी, ये भी आती है यहाँ से। यहाँ पिछले बार देखने के भी मिले थे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में। समय कार्य का हो गया हमारा, यहाँ पर भी आते हैं हमारे, और अभी अच्छे लेवल के आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो हम करेंगे। यहाँ से हम लेके चलते हैं 1 या 2 क्वेश्चन के हम चलते हैं, ठीक है। मिश्रण हो गया हमारा, यहाँ पर भी आता है सवाल हमारा। समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों से हमारे मिक्स करके 1 या 2 सवाल तो आते ही आते हैं। ये अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सिंगल नहीं आता, अब आता है मिक्स में आता है। दोनों का दे दिया कभी बैंक वाले, तो मिक्स में आते हैं दोनों, ठीक है। मेंसुरेशन में हम अगर 2D की बात करें तो बहुत कम आता है एग्जाम्स में हमारे। अब अधिकतर अब जो हमारा चल रहा है इस टाइम पे ट्रेंडिंग में 3D चल रहा है। घन और घना, वर्ग और आए तब तो आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं नहीं तो आते नहीं, बहुत कम आते हैं। सरलीकरण, सारणी और ग्राफ हमारा हो गया, ये तो एग्जाम में आता ही आता है। 1 या 2 क्वेश्चन आते ही, 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आते हैं और हमें 3-3, 4-4, 5 नंबर देके जाते हैं। विविध के अंतर्गत जो भी हमारा बच रहा है वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, जो मिसलेनियस होते हैं हमारे वो करेंगे हम। यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारा जो रहेगा नंबर सिस्टम रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा हमारा, CI एंड SI हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, और 3D हमारी रहेगी। 2D पढ़ेंगे लेकिन 3D में विशेष ध्यान देंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे तो हमारा एवरेज हो गया और हमारा परसेंटेज हो गया। साथ ही साथ वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन यूपीपी के देखें तो आते रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहा जो कि हम पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा कल या आज ही हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम अपना टॉपिक थोड़ा शुरू करते हैं, जान लेते हैं आखिर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम संख्या पद्धति क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपना सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है क्या है। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जान लेते हैं नंबर सिस्टम आखिर नंबर सिस्टम है क्या है। तो जैसे बात करते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है तो हम पहले जानते हैं कि नंबर है क्या। देखिए, कहीं अगर हम जानते हैं कहीं जाना है तो पहले उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरों के बारे में पढ़ना है, तो नंबर तो हम सभी जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, ये हमारे नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। तो आखिर हमें इसकी जरूरत के नंबर सिस्टम के मतलब क्या है क्या नहीं है, सब
कहता है तो नंबर का मतलब होता है संख्या, नंबर का मतलब होता है संख्या। और हमारा जो सिस्टम हो गया, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, हमारी पद्धति। किसी चीज को करने की एक कला कह लें, या कोई चीज है सिस्टमैटिक वे से पढ़ना, किसी चीज को जानना या उसके बारे में काम करना, ये हमारा नंबर है। कोई क्रम वाइज करना है कोई चीज, मतलब मान लीजिए जैसे कि कोई चीज है, कोई एक सीक्वेंस में किसी चीज के बारे में जान लेना, किसी पद्धति में से पढ़ना, तो नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नंबर क्या है, नंबर क्या है। तो नंबर की अगर हम बात करें तो सारे नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर अगर देखा जाए तो मिक्स होते हैं, -1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1/2 3/2 -2 √2 √3 √4 √5, ये सब मिक्स होता है। क्या होता है, ये सब क्या होता है, मिक्स होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। शुरुआत हमारी कहाँ होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक साथ नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जो ये कॉम्प्लेक्स हमारा हो गया, जो हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए, या ही हम कह लेंगे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं समिश्र संख्या। नंबर, ठीक है, समिश्र संख्या मतलब सारी संख्याएं सामिश्र, सारी संख्याएं हमारी इसमें मिक्स रहेंगी। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा नंबर बनता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कितना है, दो प्रकार से मिलकर बनता है। पहला होता है हमारा रियल, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। तो रियल का मतलब क्या होता है, रियल कहते हैं रियल में, वास्तव में, वास्तविक। और हमारा होता है इमेजिनरी, कल्पना करना, यानी कि कल्पनीय, ठीक है, जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती है, ये वास्तव में होती ही नहीं, ये हमारी होती है, रियल होते हैं, और हमारे इमेजिनरी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता हमारा शुरू होता है नंबर सिस्टम, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स हमारे कैसे बनता है, रियल और इमेजिनरी से मिला के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और हम अब बात करने वाले हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर हम कहते हैं। तो रियल नंबर को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन में क्या होता है, देखो संख्याएं जो हमारी होती हैं, जो भी हमारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या कुछ भी हो, तो सारी की सारी रियल नंबर ही हमारी होती है। और इस नंबर लाइन में हमारी जितनी भी संख्याएं आ जाती हैं, ये सारी की सारी हमारी रियल नंबर के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, यानी -0 to +∞ तक की हमारी जितनी भी संख्याएं हमारी सारी की सारी हमारी संख्याएं रियल नंबर है। चाहे आप रियल नंबर में कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमारा 2 है, नंबर लाइन पे रियल है, 3 है, रियल नंबर है, हमारा 2 हो गया, कुछ आएगा, ये भी हमारा कहीं ना कहीं 1 और इसके बीच में आएगा, ये भी हमारा रियल नंबर ये होगा। अगर हम 4/3 के बाद करेंगे तो हमारा 3 और समथिंग करके आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में हमारा आ जाएगा, ये भी हमारा रियल नंबर होता है। अगर हम √16 की बात करें, जो भी हमारा 4 अंक का आता है, ये भी हमारा रियल नंबर ये है, कहीं ना कहीं हमारा आ जाएगा। अगर हम अब आप कहेंगे √2 कैसे होता है रियल नंबर, तो हम आज आपको बताते हैं कि √2 आखिर है क्या और ये बना कैसे। ठीक है, मान लीजिए हमारी
एक अगर इस बात करते हैं कितना हमारा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हमारा कितना का √2, तो √2 हमारा इस तरह बनता है जाके। और ये हमारा अगर एग्जैक्ट वैल्यू करें तो 1 का यहाँ पे अगर कट मार्क लगाएंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आज हमारा यहाँ पे आ गिरेगा, तो हमारा √2 की वैल्यू आज भी जो 1 और 2 के बीच में हमारी कहीं यहाँ पर आएगी जाके। ये हमारे कुल मिला के हम अगर कहें अगर सरल शब्दों में तो जितने भी नंबर हमारे नंबर लाइन पे हमारे दिखाए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। आज तक हम ये बात करते हैं और कल से हम इसके आगे रियल नंबर के आगे हम अपनी क्लास को अपडेट करेंगे। जय हिंद।